एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज में, क्योंकि हॉलीवुड की फेमस फ्रेंचाइजीज ने अपनी लास्ट मूवी के थ्रू इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश की है अपने व्यूअर्स पर। कौन कितना इम्पैक्टफुल हो रहा वो जानने के लिए मैंने पूरी मूवीज को 10 कैटेगरी को समेटने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन मूवी फ्रेंचाइजी ने कमाल किया और व्यूअर्स का अटेंशन जीता और किन मूवीज ने व्यूअर्स को गर्म कर ठंडा ही छोड़ दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे और आपके सबके फेवरेट मार्वल के बारे में, जहां मार्वल एंड गेम के बाद अपनी आबरू बचाने में लगा है। इसी के कारण हमें 3 बड़ी फिल्में देखने को मिली हैं मार्वल की साइड से। पहली है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, दूसरी है थंडरबोल्ट और तीसरी है फैंटास्टिक फोर। एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में, जिसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि लोग नए कैप्टन अमेरिका से उतने ज्यादा खुश नहीं है। हमें पता था कि सैमुअल ही नया कैप्टन अमेरिका बनेगा, लेकिन स्टीव की सिर्फ सील थमा देने से कोई कैप्टन अमेरिका थोड़ी बन जाता है। और फिर ट्रुथनेस और फेयरनेस की वजह से हमें वो कैप्टन अमेरिका जैसा लगता भी नहीं है। नो डाउट उसका कैरेक्टर आर्क कैप्टन अमेरिका बनने के तो लायक है, लेकिन मार्वल इतना कमजोर तो कभी नहीं था जितना अब हो चुका है। मतलब द हल्क इस कैप्टन अमेरिका से हार गया, अकेले कैप्टन अमेरिका से हार गया। ये हो ही कैसे सकता है भाई साहब? और वो भी वो हल्क जो कि रेड हल्क था भाई, जो कि अपने सबसे मैड रूप में था तब। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और मार्वल की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं बात करें हम थंडरबोल्ट की, तो थंडरबोल्ट आई रियली एंजॉयड फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, क्योंकि कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिले, लेकिन इन कैरेक्टर्स के साथ जो बेइज्जती की जाती मूवी के एंडिंग में वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी भाई, और बिल्कुल भी नहीं थी। जहाँ मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था थंडरबोल्ट देख के, वो जैसे जैसे ने स्टोरी आगे बिल्डअप की उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं रह गया। स्पेशली ये मूवी एक्शन से ज्यादा कन्वर्सेशन पे ज्यादा बेस्ड थी। कोई ताकतवर बनना चाहता है इसलिए इन्हें इकट्ठा कर रहा है, वहीं ये सारे सुपर हीरो मिलके अपने ही बॉस की बैंड बजा देते हैं। मतलब कुछ खास था ही नहीं, ना स्टोरी थी ना कुछ एक्शन। वहीं बात करें हम फैंटास्टिक फोर मूवी की, तो भाई साहब क्या जरूरत थी गैलेक्टस को एक ही मूवी में निपटाने की? मतलब आपके पास इतना ज्यादा टाइम फ्रेम पड़ा था 2030 तक कि एक आध दो और फैंटास्टिक फोर मूवी देखने को मिलती। वहीं फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर बदल देना ये तो अप्रिशिएट नहीं था भाई, इस टाइम बिल्कुल भी नहीं था मार्वल से। लेकिन ये किया और इसका भुगताना तो मार्वल को खुद भुगतना पड़ेगा। अब वो गुडीज बेचकर या फैंटास्टिक फोर के टॉयज बेचकर मूवी का बजट तो रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो फैंस के अंदर इनका एग्रेशन भरा है उसको कैसे सहेंगे ये मार्वल वाले, ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन की। तो भाई ये मूवी तबाही मचाने के लिए ही फेमस है और इसमें डेडली डेथ सीन के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस मूवी में अपनी 5 फिल्मों से लेकर डेथ के ओरिजिन के बारे में बताने की कोशिश की गई है कि मतलब सिंपली ये ब्लड लाइन को बताता है कि कैसे ये डेथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही है। और इसलिए अपना कॉन्सेप्ट और थ्योरी रखने के चक्कर में थोड़ा सा फाइनल डेस्टिनेशन जो अपने डेडली डेथ सीन के लिए जानी जाती थी थोड़ा सा शिफ्ट हो गई। लेकिन जितने भी डेथ सीन थे वो बहुत ज्यादा ही थ्रिल थे और बहुत ज्यादा इंजॉयफुल। उसके बाद भी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मूवी नहीं थी, क्योंकि इनकी लास्ट की 5 मूवी भाई बहुत ज्यादा ही डेडली डेथ सीन दिखाती है और जो डेथ सीन देखने को मिले वो थोड़े से कम हॉरिफाइंग थे। और इस मूवी में हमें रूट कॉज भी बताया गया क्यों डेथ इन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वहीं बात करें हम जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की, तो भाई ये वो मूवी है जिसके भाई 2003 में मैंने गेम खेला था। मूवी से पहले इसके गेम ज्यादा फेमस थे हम इंडियंस के बीच में, लेकिन इस बार फिर से डायनासोर्स की दुनिया को दिखाने के लिए इन लोगों ने जुरासिक मूवी को रीबर्थ दिया। लेकिन इस बार डायनासोर की हिस्ट्री ना दिखाकर हम लोग डायनासोर को डिस्कवर करने के लिए उनकी टेरिटरी में जाएंगे। जहां जाने के बाद मुझे लगा था कि बहुत सारे डायनासोर देखने के मिलेंगे, लेकिन मूवी में गिने चुने डायनासोर देखने को मिलते हैं और वो भी थोड़े से अनरियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि सीजीआई के थ्रू इनको बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग और म्यूटेड दिखाया गया है, जिसके कारण ये जुरासिक वर्ल्ड मूवी एक जुरासिक एडवेंचर मूवी ना होकर एक हॉरर जॉनरा की मूवी ज्यादा लगती है। और अगर तुम्हें एडवेंचर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, इसकी अगली मूवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट से फिर से रूबरू कराई। तो उसके लिए आई ये मूवी मेगन 2.0, जहां पिछली बार केडी को बचाने के चक्कर में इस एआई डॉल मेगन ने सारी हदें पार कर दी थी। इसकी वजह से इसके प्रोग्राम को एक क्यूट रोबोट डॉल में डाला गया, लेकिन किसी ने इसके ब्लूप्रिंट चुरा कर बना दी है मेलेलिना, जिसमें एआई इनबिल्ट है जो खुद ऑटो अपग्रेड हो सकती है, जिसको बदला लेना है, जो बदला लेने के आ रही है केडी से। और केडी की जान बचाने के लिए अब इसकी मम्मी को मेगन को फिर से एक नई बॉडी में डालना पड़ेगा, लेकिन इस बार मेगन देखने मिलेगी थोड़ी सी अपडेटेड। तो क्या ये डिसीजन हेल्पफुल होगा और केडी को बचा पाएगा,
या फिर ये किसी हॉरिफाइंग और डेड टेकिंग मिस्टेक को जन्म देगा। तो क्या होगा ये सब जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा मेगन 2.0 को। और इसे देखने जाने से पहले रुक जाओ भाई, अभी 4 मूवी बची हैं, उनके बारे में भी सुन के जाओ। जिसकी नेक्स्ट मूवी है मिशन इम्पॉसिबल, जहां हमारे टॉम क्रूज एके ईथन हंट मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की शायद से लास्ट मूवी लेके आए हैं, जो कि है फाइनल री नॉकिंग। और मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ ना टॉम क्रूज की वजह से नहीं, इसकी स्टोरी की वजह से, क्योंकि ये सीरीज शायद से खत्म नहीं होती। मतलब अगर हम इंडियंस ने अगर कोई साईफाई के लिए एक्साइटेड कराने वाली सीरीज है मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन इस सीरीज को इस तरीके से खत्म करना यार ये तो सही नहीं था। जहाँ 7 सीरीज में ढूंढे गए सोर्स कोड की के दूसरे पार्ट को ढूंढने के लिए हमारा नीतिन ड्रेक जाएगा रशियन सबमरीन के अंदर, जो कि छुपी हुई है समुद्र की गहराइयों में, और उसके बाद जो कि बिलोंग करती है एक मालवेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की, जो कि कंट्रोल कर सकता है सारी दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स को। तो ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ बुरे लोग भी पड़ेंगे और इसमें यूएस गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करेगी, लेकिन हमारा ईथन हंट इन सभी को चकमा देकर कैसे की हासिल करेगा, और जिसे देखकर आई क्वाइटली एंजॉय, बट स्टोरी में दम न होने के कारण उतना मजा भी नहीं आया। क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल से हम कुछ नया देखने की हमेशा उम्मीद करते हैं, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल वही थ्रेड बताती है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए इतना मजा नहीं आता। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रॉन लेगेसी को डिजिटल वर्ल्ड से लेकर आने वाली है रियल वर्ल्ड में, जो कि अभी भी सिनेमा थिएटर में लगी हुई है। इस मूवी को मैंने कुछ खास तो देखा नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, अपने पिता को ट्रोन ग्रिड में फंसने के बाद सैम फेलन 15 साल बाद ट्राई करता है फिर से इस ग्रिड के 29 मिनट के कैप को तोड़ने का और अपने पिता को बाहर निकालने का विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इन्हीं की दुश्मन बन जाती है, वो देखने को मिलता है हमें ट्रॉन लेगेसी में। अब बाकी स्टोरी जानने के लिए तो तुम्हें भी मूवी देखनी पड़ेगी और मुझे भी मूवी देखने जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रॉन लेगेसी के बारे में, जो कि इस फ्रेंचाइजी की 3rd फिल्म है। तीसरे नंबर से याद आया जेम्स कैमरॉन लेके आ रहे हैं अवतार वे ऑफ वाटर, अवतार फायर एंड एसेस, जो कि रिलीज होने वाली है 19 दिसंबर को, जिसमें जेम्स कैमरॉन एक बार फिर पेंड्रोरा की एक नई कहानी दिखाएंगे जिसमें हमें फायर एलिमेंट का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, और जिसमें जैक सैमुअल और नेत्री अपने बच्चे और परिवार को बचाएंगी एक नई ट्राइब से, जो कि रहती है वॉल्केनोज में। और जेम्स कैमरॉन ने जहां पहली बार हमें पेंड्रोरा के एनिमल से रूबरू कराया और साथ ही साथ नावी स्पीसीज से, वहीं दूसरी फिल्म में हमें ओशियन के बड़े बड़े क्रीचर से इंट्रोड्यूस कराया और ओशियन के अलग ही वर्ल्ड को दिखाया था जेम्स कैमरॉन ने। और अपनी तीसरी मूवी में अब वॉल्केनो को खोद कर क्रीचर्स और एक नई ट्राइब को दिखाने वाले हैं जेम्स कैमरॉन। इस मूवी के बारे में बात करेंगे मूवी रिलीज होने के बाद, मतलब 19 दिसंबर के बाद हम फिर मिलेंगे स्टार मूवी के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय। और हॉलीवुड मूवीज की ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती, फिर से ऐसी हॉलीवुड मूवीज को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और टारगेट रखते हैं 1000 फॉलोअर्स का, जल्दी दोस्तों मेरे 1000 फॉलोअर्स करा दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू।